Hello guys, in today's lecture we are going to talk about some few applications of Newton's laws of motion and friction के थोड़े से न्यूमेरिकल्स जिसमें बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज़ करके हम फ्रिक्शन के एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंसिडरिंग फ्रिक्शन को कंसिडर करके। चलो सो उसमें से पहला एप्लीकेशन है कि अगर if there are two blocks which are kept on each other, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सपोज ये वाला A ब्लॉक है, ये वाला B ब्लॉक है, ठीक है, और ये दोनों जो है वो एक रिजिड सरफेस पे ये पूरा का पूरा सिस्टम रखा हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर कॉल्ड एज मोशन ऑफ टू बॉडीज वन रेस्टिंग ऑन अदर, ये टाइप के एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अपर ऑब्जेक्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है फोर्स इज अप्लाइड ऑन लोअर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इन दो पॉसिबिलिटीज को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, यानी द ऑब्जेक्ट विच इज अबव द अनदर ऑब्जेक्ट, उस पर अगर मैं फोर्स लगा देता हूं एफ इज इक्वल टू, तो क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। When you apply the force on upper body, there are three possibilities. उसमें से पहली possibility हो सकती है कि if there is no friction, suppose there is no friction between A and B, A और B जो है उन दोनों में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, अगर A और B दोनों में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे कंप्लीटली स्मूथ पार्ट है, ये वाला जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये कंप्लीटली स्मूथ पार्ट है। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, ठीक से देखना। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन इन दिस टू बॉडीज, अगर दोनों के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, देन ओनली ए विल मूव। सही है ना, सिर्फ ए मूव होगा, बी तो मूव होगा ही नहीं। सो फोर्स अप्लाइड ऑन ए एंड ओनली ए विल मूव। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम इंटू ए, एम इंटू नहीं सॉरी एम ए इज द मास ऑफ ए। बी का क्या होगा, ठीक है ना। सो ए बी विल बी इक्वल टू 0 एंड बी एट रेस्ट होगा। ऑब्वियसली बी एट रेस्ट होगा, क्योंकि सिर्फ ए मूव होगा, बी तो मूव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अगर सपोज ये बी जो है, इस बी की लेंथ सपोज मैंने अगर एल पकड़ ली, ये पूरी की पूरी लेंथ अगर मैंने एल पकड़ ली, सो टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर ए टू फॉल डाउन बी से नीचे गिरने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। ए की जो विड्थ है वो हम अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, ए की विड्थ जो है अगर निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसको एल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे पता है एस इज इक्वल टू यू टी तो 0 हो जाएगा, सो 1/2 AT स्क्वायर। अगर एस इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर आ जाता है, सो टी इज इक्वल टू 2 इंटू एस डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर रूट। तो हमारे केस में स्क्वायर रूट ऑफ कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, L डिवाइडेड बाय ए, उसका कितना है ए। यहाँ पे ए की वैल्यू ऑफ F डिवाइडेड बाय एम ए भी रख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट केस व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। दूसरी केस, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, फ्रिक्शन तो है, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में फ्रिक्शन है बिटवीन ए एंड बी इज एफ। ठीक है ना, एफ ए और बी के बीच का फ्रिक्शन है। लेकिन ये जो एफ जो है, एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो एफ मैक्स इज ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड, एफ मैक्स इज ग्रेटर देन फोर्स अप्लाइड, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है ना, एफ मैक्स इज ग्रेटर देन फोर्स अप्लाइड, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स छोटा है। ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, ये वाला फोर्स। अगर इस केस में अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इस केस में स्टिल मैं अगर फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगा। सो ठीक से देखना, यहां पे एकदम एफ मैक्स इज ग्रेटर देन एफ, सो क्या क्या होगा, एफ द ए विल नॉट स्लाइड ओवर बी, बिकॉज एफ मैक्स जो होगा, यानी ए और बी के जो बीच का जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ए और बी के बीच का जो भी, ये रेड वाला जो मैं कर रहा हूं, ये इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इतना बड़ा है कि एफ सिर्फ जो है वो सिर्फ ए को नहीं हिला सकता है। तो अल्टीमेटली एफ को क्या करना पड़ेगा, ए और बी इन दोनों को साथ में हिलाना पड़ेगा।
राइट। ए और बी को साथ में हिलाना पड़ेगा, सिर्फ ए को हिलाना अगेंस्ट बी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ए विल नॉट स्लाइड ओवर बी, सो नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, सही है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, एंड द होल सिस्टम बिकम्स एम ए प्लस एम बी, यानी क्या हो जाती है, टोटल सिस्टम जो होती है ये बन जाती है एम ए प्लस एम बी। तो ये टोटल सिस्टम एक साथ हिलने की कोशिश करेगी, ये टोटल सिस्टम जो है वो एक साथ हिलने की कोशिश करेगी। अगर ये टोटल सिस्टम एक साथ हिलने की कोशिश कर रही है तो दोनों का, यानी ए का एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ए बी का एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। टोटल सिस्टम एक साथ हिलेगी, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। अब तीसरी केस कंसिडर करो, तीसरी केस में क्या होगा, देखो तीसरी केस में, थर्ड केस, ठीक है। सो थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड एफ मैक्स फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज एफ। यानी अब यहां पे क्या होगा, अब ए बी के अलावा भी घूम सकता है, यानी देयर विल बी स्लाइडिंग मोशन ऑफ ए ओवर द बी, स्लाइडिंग मोशन ऑफ ए ओवर द बी, ये तो श्योर होगा, बिकॉज एफ मैक्स इज बेसिकली द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू से भी एफ बड़ा है, इसका मतलब नाउ बी विल नॉट बी एबल टू अवॉइड द मोशन ऑफ ए ओवर इट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अब हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, बिकॉज अब दोनों का मूवमेंट अलग है। सेकंड केस में क्या था, दोनों का मूवमेंट सेम था, क्योंकि दोनों एक सिस्टम बन रहे थे, देयर वाज नो स्लाइडिंग ओवर ऑफ ए ओवर बी लास्ट एग्जांपल में, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। सो ए का भी निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे। ए पे फोर्स अप्लाइड है एफ एंड बी पे फोर्स अप्लाइड है इस डायरेक्शन में स्मॉल एफ, ठीक है ना। अब ए का बी के ऊपर मोशन शुरू हो जाएगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये तो श्योर है। ये कौन सा फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज एफ माइनस एफ के, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। ये उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, ए विल बी इक्वल टू एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम ए, इतना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, सॉरी इतना एक्सेलरेशन होगा ए का। बी के लिए क्या होगा, बी के लिए अब देखो, बी के लिए फोर्स तो एक ही लग रहा है, कौन सा वाला, अगर यहां पे ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बी पे किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, सो एफ के ही लगेगा इस डायरेक्शन में। और वही एक फोर्स लग रहा है, बेसिकली वहां पे भी नहीं लगेगा, एफ के की पोजीशन क्या होगी, यहां पे होगी, सही है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट सरफेस पे। सो एक ही फोर्स लग रहा है एफ बी पे, तो एफ बी पे अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ए बी विल बी इक्वल टू एफ, सॉरी ए बी विल बी इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाय एम बी, इतनी मोशन से वो मूव होगा, ये दिस विल बी द, ठीक है ना, ये मोशन होगी एक्चुअली किसकी, ये जो ए बी होगा, बी का एक्सेलरेशन इतना होगा, ए का एक्सेलरेशन इतना होगा। सो दीज आर द कंडीशंस विच कैन बी, ठीक है ना, दीज आर द कंडीशन विच कैन हैपन इन द केस ऑफ टू ब्लॉक्स, अगर मैंने अपर ब्लॉक को फोर्स लगाया। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तीसरी केस जो है, तीसरी केस में एफ बड़ा है, इसलिए ए की मोशन इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे एफ के जो है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी बी की मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। देखो ठीक से, ठीक है, कलर चेंज करता हूं, ए की मोशन इस डायरेक्शन में होगी, बी की भी मोशन इस डायरेक्शन में होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में लेकिन विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन मूव हो रहे होंगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में लेकिन विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन मूव हो रहे होंगे, राइट। ओके, सो अब इसके बाद और एक छोटा सा पार्ट आ जाता है इसमें, चौथा वाला। चौथे वाले पार्ट में क्या होगा, चौथे वाले पार्ट में सिर्फ एक होगा, ठीक है ना, ये तीसरा पार्ट हो गया, यहाँ पे इधर दो पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो चौथा पार्ट फ्रिक्शन बिटवीन अर्थ एंड बी, जब हम उसको कंसीडर करते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन अर्थ एंड बी। अगर फ्रिक्शन बिटवीन अर्थ एंड बी के बारे में हम बात करना शुरू कर देते हैं तो अर्थ जो होती है, तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम चेंज हो जाता है, ऑलरेडी उस पर ऊपर वाली डायरेक्शन में
एफ के लग रहा है तो इस डायरेक्शन में अर्थ की वजह से लगेगा उस पर एफ, और नेट फोर्स जो लग रहा है उस पर कितना लग रहा होगा, सॉरी एफ के माइनस एफ लग रहा होगा. सो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू एफ के माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम बी. ठीक है, एम बी. सो दैट विल बी द डिफरेंस इफ वी कंसिडर द फ्रिक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ब्लॉक बी. सो ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन द अपर बॉडी. अपर बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है. नाउ विल टॉक अबाउट कि लोअर बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई किया हमने, ठीक है ना, लोअर बॉडी पे फोर्स अगर अप्लाई किया, सेम सिस्टम है लेकिन अगर लोअर बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या फर्क होगा. सो चलो कंसिडर करो, ये ठीक है ना, सेम सिस्टम है, ये बी है. सपोज यहाँ पे सपोज मैंने ए यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और मैं बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ, और ये वाला जो है ये रिजिड सपोर्ट है जहाँ पे एक्चुअली ये पूरी सिस्टम रखी हुई है. ठीक है. सो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली फोर्स अप्लाई टू द लोअर बॉडी, फोर्स अप्लाई टू द लोअर बॉडी. तो फोर्स अप्लाई टू द लोअर बॉडी के बाद पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन, ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ठीक है ना, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे एक आ जाता है पिक्चर में कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली ठीक है ना, ए तो अपनी जगह पे रहेगा और बी इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा. सो जैसे लास्ट में किया था हम लोगों ने कि एम ए विल बी इक्वल टू 0 इफ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एंड एम बी will be equal to f divided by m into AB will be equal to A will be equal to 0, AB will be equal to f divided by mb होगा. लेकिन अगर अर्थ और b के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो AB will be equal to ये with friction between B and earth. ठीक है, ये विदाउट वाला है. सो विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन, एंड विथ फ्रिक्शन क्या होगा, विथ फ्रिक्शन के बाद यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में. सो एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम बी विच गिव्स द विथ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ई, ये आएगा. तो ये पहला केस हो गया. दूसरे केस में आप इंटरेस्टिंग फैक्टर देखते हैं दूसरे केस में, ठीक है ना, दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, अब दूसरा केस कंसिडर करो. दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में ए जो होता है, ए जो है, ठीक है ना, दूसरे केस में ए जो होता है, ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है. देखो ठीक से, ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है. होता ये है कि ए और बी के बीच में अगर कॉन्टैक्ट सरफेस है तो ए जो होता है, ए को लेके बी भागने की कोशिश करता है. ए को लेके बी अगर भागने की कोशिश करता है, ए का जो इनर्शिया होता है, देखो ठीक से, ए का जो इनर्शिया होता है वो इनर्शिया इस मूवमेंट को अपोज करता है. अब वो किस मूवमेंट को अपोज करता है, बी की मूवमेंट जो ए को साथ लेके जाने के लिए हो रही है. और ये वाली जो मूवमेंट होती है, इस वाली मूवमेंट की वजह से, इस वाली मूवमेंट की वजह से ए जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है अ फोर्स विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स. वो वाला फोर्स कौन सा होता है, स्यूडो फोर्स. ठीक है, अब ये वाला स्यूडो फोर्स जो होता है, ठीक से देखना, ये वाला जो स्यूडो फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स बेसिकली एडिशन टू द फ्रिक्शन लगता है, एडिशन टू द फ्रिक्शन लगता है. फ्रिक्शनल फोर्स अलग होता है, स्यूडो फोर्स अलग होता है. ठीक है, तो यहां पे ये जो स्यूडो फोर्स है इसको भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. सो हाउ टू कंसिडर दैट, ठीक से देखना, एकदम ठीक से. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे ये होता है कि अब हम देखो तीन फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं. ये अप्लाइड फोर्स है, ये एफ डैश है, ये जो स्यूडो फोर्स है, एंड ये वाला एफ फोर्स है. अब स्यूडो फोर्स जो होता है वो स्यूडो फोर्स तभी जनरेशन में आता है व्हेन बी ट्राइज टू मूव ए विद इट. स्यूडो फोर्स कब पिक्चर में आता है, पिक्चर में तब आता है व्हेन ये वाला जो एफ फोर्स है ये,
ठीक है ना। ये वाला जो एफ फोर्स है ये इस फोर्स को, कौन से वाले, ए बॉडी को, ठीक है ना, ए बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है खुद के साथ। इसलिए पहला जो पार्ट था यहाँ पे स्यूडो फोर्स जनरेट नहीं हुआ, बिकॉज ए वाज नॉट आस्किंग, सॉरी बी वाज नॉट आस्किंग ए टू कम विद इट। लेकिन सेकंड केस में हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो सेकंड केस क्या है बेसिकली, सो अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। स्यूडो फोर्स तभी, याद रखना, स्यूडो फोर्स तभी जनरेट होगा व्हेन मूवमेंट स्टार्ट्स। तो सबसे पहले मूवमेंट कैसे शुरू हो रही है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो हमने देखा था कंडीशन, यहाँ पे भी वही होगा कि ए और बी के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को ओवरकम करता है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी सिस्टम साथ में घूमेगी। सो एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम ए विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस, कैपिटल एम सॉरी एम ए प्लस एम बी, ठीक है ना, एम ए प्लस एम बी। इस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव होने की कोशिश करेगा, पूरा का पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से मूव होने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, अब ये स्यूडो फोर्स पिक्चर में आएगा। अब स्यूडो फोर्स पिक्चर में आता है। अब स्यूडो फोर्स जब पिक्चर में आता है तो अब क्या होगा, ये स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, दिस स्यूडो फोर्स विल ट्राई टू अपोज द एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसका है, ये एक्सेलरेशन ए का भी है एंड बी का भी है, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन किसका है, ए का भी है और बी का भी है। जब स्यूडो फोर्स जो होगा वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा, स्यूडो फोर्स जो होगा वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब स्यूडो फोर्स की वजह से, देखो अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन की वजह से ए जो है वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और वो जा भी रहा है बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स बहुत बड़ा है। सो अप्लाइड फोर्स की वजह से ए और बी दोनों साथ में जा रहा है। लेकिन स्यूडो फोर्स जो होता है, स्यूडो फोर्स जब उस पर लगना शुरू हो जाता है आफ्टर मोशन, आफ्टर स्टार्टेड मोशन, तो स्यूडो फोर्स की वजह से टेंडेंसी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में उसकी टेंडेंसी मूव होने की है, तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे फोर्स लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगता है इस डायरेक्शन में, जो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाने की कोशिश करता है। तो अगर स्यूडो फोर्स, देखो ठीक से, स्यूडो फोर्स जो है, ये एक बहुत ठीक से देखना, स्यूडो फोर्स जो है वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा तो ए स्यूडो फोर्स की वजह से इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, ए इस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। एंड अगर एफ जो होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे, ए और बी के बीच का जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी यही लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन ए और बी पे अलग अलग काम कर रहा है, यानी अगर देखो ठीक से, ए जो है ए पे लेफ्ट साइड में लग रहा है लिमिटिंग, ठीक है ना, स्यूडो फोर्स राइट में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और बी ये वाला जो है वो ए का है, और बी पे क्या हो रहा है, बी पे राइट में लग रहा है अप्लाइड फोर्स एंड लेफ्ट में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। इस केस में अगर एफ, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो ए और बी साथ में मूव होंगे। लेकिन ए और बी साथ में जब मूव होना शुरू करेंगे तो ए पे लगेगा स्यूडो फोर्स, और अगर एफ डैश इज ऑल्सो लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, then and then only the whole system will start moving in the rightward direction due to this applied force। यानी ऊपर जो था वो सिर्फ एक कंडीशन काफी थी, अब यहां पे दोनों कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, ये दोनों कंडीशंस यहां पे लगेंगी, ठीक है ना। अब ये जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, then A and B start with the same acceleration, they will start moving with the same acceleration, and that acceleration is F divided by ma प्लस mb। इस एक्सेलरेशन से वो मूव होंगे, राइट, ठीक है। लेकिन अब सपोज, ठीक है, अब ठीक से देखना, सपोज कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन जो, अभी यहां पे सारी केसेस बन जाती हैं एकदम इजीली। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से, देखो ठीक से, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर अप्लाइड फोर्स जो है वो बड़ा होगा, ठीक है ना, यानी अगेन, अब देखो, अब अगेन दो फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूं मैं। यहाँ पे एफ डैश ये ए का चल रहा है, और यहाँ पे उसको फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये बी है,
इसको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लग रहा है। अब ये वाली केस हो गई एक। दूसरी केस में क्या होगा, सपोज दूसरी केस कि भाई अप्लाइड फोर्स, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स जो भी लग रहा है एफ के, ठीक है ना, एफ के, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि अब जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब दोनों में फ्रिक्शन जो है वो दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स जो है ए और बी में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है उससे अप्लाइड फोर्स अगर बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में दोनों में रिलेटिव मोशन होगी। तो यहाँ पे अगर एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ, अगर ऐसे हो जाता है एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ, यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ पे लगाना चाहिए, एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ, अगर ऐसे होगा, ठीक है, तो बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए बी विल बी इक्वल टू, देखो ठीक से, ए बी विल बी इक्वल टू, सॉरी ये एफ, ठीक है, कैपिटल एफ, यानी अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ऐसे है तो एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम ए, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है ना, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बन जाएगा। ठीक है ना, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, सॉरी ब्लॉक ए नहीं, ब्लॉक बी। किसका बन जाएगा, ब्लॉक बी। फाइन। अब दूसरी केस यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर वैसी ही कंडीशन रही एफ डैश माइनस एफ डिवाइडेड, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन कितना होगा ए का एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एफ डैश माइनस, ये सपोज ऐसे ही रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा है, सो एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम इंटू ए। ठीक है ना, सो ये वाला क्या होगा, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो कंडीशंस देखो क्या क्या बन जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, चार कंडीशंस के लिए ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन। कौन कौन से इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, यानी ए एंड ए बी के इक्वेशंस निकालने हैं आपको। कैसे कैसे निकालने हैं, इफ एफ, ठीक है ना, ये एफ कौन सा, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफ एंड एफ डैश, यानी ये भी जो है वो भी एफ से छोटा है। उसके बाद एफ से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो छोटा हो गया, लेकिन स्यूडो फोर्स है वो अभी भी बड़ा है। उसके बाद एफ से ये बड़ा हो गया एंड ये यहाँ पे एफ डैश जो है वो भी बड़ा हो गया। सो ये जो तीन केसेस होती हैं, इन तीन केसेस में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, सॉरी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, यानी व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशंस ऑफ ए एंड ए बी। ट्राई टू फाइंड देम आउट, तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना कि बी पे अप्लाइड फोर्स है और एफ के इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे अभी भी मैंने फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बी कंसिडर नहीं किया है। अगर कंसिडर करते हो तो आपको वहां पे और एक फोर्स बढ़ जाता है, वहां पे और एक फोर्स बढ़ जाता है। सो बेसिकली एज बोथ बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, जैसे ही सेम डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है, वहां पे ए एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी आ जाता है, विच इज नथिंग बट ए माइनस ए बी और ए बी माइनस ए, वो आना शुरू हो जाते हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन दिस ऑल, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो है इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट एप्लीकेशन है, और एक दो एप्लीकेशन हम देखेंगे। सो बी विथ मी, ये वाला एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल देखेंगे। इन दैट एग्जाम्पल विल ट्राई टू फाइंड आउट द मोशन ऑफ बॉडी इनसाइड अ बाउल जो होता है, बाउल के अंदर वाला जो भी मोशन होता है उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।